नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया बहुत ही अच्छी स्टोरी, मोरल स्टोरी। छोटी स्टोरी है लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, आपको बहुत ही अच्छी इससे शिक्षा मिलने वाली है। स्टोरी का टाइटल है द जेंटल बॉय। जेंटल यानी क्या होता है? सज्जन, ठीक है, जो अच्छा व्यवहार आचार विचार का रहता है सज्जन कहते हैं, यानी सज्जन लड़का। अब देखते हैं जेंटल बॉय की स्टोरी टाइटल ऐसा क्यों दिया गया है। स्टार्ट करते हैं, पसंद आने प्लीज़ लाइक करेंगे। All the children rushed to their homes as the school was over. All the children यानी सभी बच्चे, children यानी बच्चे, rushed यानी होता है दौड़े, ठीक है, तेजी से दौड़ना। सभी को पता है छुट्टी होती है तो कैसे तेजी से भागते हैं, उसे रश कहते हैं, यानी कहीं भी भागना। तो दौड़े to their homes यानी अपने घर की तरफ, अपने घर की ओर भागे। As the school, as यानी जैसे, द स्कूल वॉज ओवर, स्कूल क्या होगा? वॉज ओवर यानी स्कूल की छुट्टी हो गई, तो स्कूल वॉज ओवर ऐसे लिखते हैं, यानी स्कूल खत्म हो गई, स्कूल बंद हो गई, तो उसे स्कूल वॉज ओवर लिखेंगे। तो जैसे स्कूल की छुट्टी हुई तो क्या हो गया? वो अपने घर की ओर भागे। दे वर वेरी हैप्पी, वे थे बहुत खुश, वे बहुत खुश थे। अब यहाँ पे ऑल वर लाफिंग यानी सभी हंस रहे थे, वॉज वर के साथ एनजी फॉर्म, तो सभी हंस रहे थे, लाफ यानी हंसना। ऑन द वे यानी रास्ते पर, दे सॉ उन्होंने देखा, अ मैन एक आदमी को, लाइंग, लाइंग यानी होता है लेटा हुआ, पड़ा हुआ, उसे लाइंग बोलते हैं, ठीक है, पड़ा हुआ देखा, लेटा हुआ देखा। ऑन द रोड जमीन पर, जमीन पर लेटा हुआ देखा। नन ऑफ द चिल्ड्रन पेड एनी हीड टू हिम, नन यानी कोई नहीं, इसे नन पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना। नन ऑफ द चिल्ड्रन यानी बच्चे में से कोई भी नहीं। पेड एनी हीड, पेड एनी हीड यानी होता है, हीड का मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है, तो पेड एनी हीड यानी कोई भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। वैसे तो पेड का यानी भुगतान करना, देना, तो ध्यान नहीं दिया, तो यही पेड यानी दिया, ऐसे हो जाएगा। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। टू हिम यानी उस पर, किस पर? वो जो आदमी जो पड़े हुए थे नीचे। दे इग्नोर्ड हिम, उन्होंने, इग्नोर्ड यानी बोलते हैं उसे हम नजरअंदाज कर देना, ठीक है, ध्यान नहीं देना। हिम यानी उसे, उस पर ध्यान नहीं दिया। एंड इन दिस वे, और इस तरह, शोड देयर केयरलेसनेस, शोड दिखाया, और इस तरह उन्होंने क्या दिखाया? देयर यानी उनका, केयरलेसनेस यानी कि लापरवाही, लापरवाही दिखाई अपनी। भाई कोई पड़ा है, बीमार है, कुछ लगा है, नहीं है, रास्ते पड़ा, एक बार तो आदमी रुक के देखता ही है क्या है कैसे है, और वो लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया, अरे पड़ा है तो पड़ा है, वहां से चले गए, यानी उन्होंने अपनी लापरवाही दिखाई। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए। मोहन वॉज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द स्कूल, मोहन भी, मोहन ऑल्सो यानी भी, वॉज यानी था, कमिंग यानी आ रहा था, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, वॉज वर्ब के साथ एनजी फॉर्म। मोहन भी आ रहा था, फ्रॉम द स्कूल यानी स्कूल से, फ्रॉम यानी होता है से, स्कूल से आ रहा था। ही वेंट टू द ओल्ड मैन, मैन ही यानी वह, वेंट यानी गया, टू द ओल्ड मैन यानी बूढ़े व्यक्ति के पास, यानी जो आदमी जो पड़ा हुआ था जमीन पर वो कौन था? बूढ़ा आदमी था, तो उस बूढ़े आदमी के पास गया। He was suffering from fever, he was suffering, वो क्या हो रहे थे? From fever, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो बुखार से पीड़ित थे, बुखार से पीड़ित थे, यानी सीधी सी बात है उन्हें बुखार था। सफर कर रहे हैं क्या होता है भाई? किसी चीज को सहना है ना, तो उसे हम सफरिंग बोलते हैं। तो बुखार को सफर कर रहे थे यानी पीड़ित थे, यानी सीधी सी बात है उन्हें बुखार था। मोहन सेड टू हिम, मोहन ने उससे कहा, बाबा, अब बूढ़े आदमी को बाबा बोलते हैं, आप सभी पता है, बाबा। हियरिंग द वॉइस ऑफ मोहन, हियरिंग यानी सुनकर, द वॉइस यानी आवाज, ऑफ मोहन यानी मोहन की आवाज को सुनकर, द ओल्ड मैन ओपन हिज आईज, बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया? ओपन यानी खोला, हिज आईज अपनी आंखें खोली। एंड अटर्ड, अटर्ड यानी होता है उच्चारण करना, मुंह से कुछ चीज बोलना, क्या बोला उन्होंने? वाटर यानी थोड़ा सा लड़खड़ाते, वाटर। ही क्लोज्ड हिज आईज, उसने क्लोज यानी बंद कर दिया अपनी आंखें बंद कर दी, बस पानी बोला और फिर से अपनी आंखें बंद कर दी। फिर क्या हुआ? मोहन रश टू द नियर बाई हाउस, मोहन, अब रश आपसे पता चल गया, भागा, दौड़ा, तेजी से गया, उसे रश बोलते हैं। तो मोहन दौड़ा कहाँ? टू नियर बाई, द नियर बाई, नियर बाई यानी होता है पास के, नियर यानी पास, तो नियर बाई यानी पास के, हाउस घर। एंड ब्रॉट और लाया, ब्रिंग यानी लाना, उसका पास में ब्रॉट होता है, और लाया सम वाटर, कुछ पानी यानी थोड़ा सा पानी लाया, फॉर द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी के लिए कुछ पानी लाया। फिर क्या हुआ? देन ही रश टू द स्कूल अगेन, फिर
अब बताइए रश 3 बार हो गया यूज, आपको पता चल गया, अब कभी भी रश आएगा भूलोगे नहीं भूलोगे। यही होता है स्टोरीज या कोई भी ट्रांसलेशन करने में। वह भागा या फिर दौड़ा टू द स्कूल, स्कूल की तरफ, अगेन यानी फिर से स्कूल की तरफ भागा, यानी है ना स्कूल भागा। एंड टोल्ड और कहा एवरीथिंग सब कुछ, टू हिज टीचर्स अपने शिक्षकों को, टीचर्स अपने शिक्षकों को, टीचर्स को बताया। द टीचर्स केम देयर, जो शिक्षक थे, केम यानी आए, देयर यानी वहां, वहां आए। एंड टुक द ओल्ड मैन टू अ हॉस्पिटल, एंड टुक यानी ले गए बूढ़े आदमी को एक अस्पताल, ठीक है, एक हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि भाई ये तो अकेला ले जा नहीं सकता, तो इसने जो उससे हो सका वो किया। स्कूल भागा, टीचर्स को बताया कि स्कूल के बाहर ऐसे ऐसे है, तो वो हॉस्पिटल ले गए। दे इन्फॉर्म हिज फैमिली मेंबर्स अबाउट हिज बैड कंडीशन, उन्होंने इन्फॉर्म यानी जानकारी दी, इंफॉर्मेशन जो बोलते हैं वही इन्फॉर्म, जानकारी दी उनके परिवार को, परिवार के सदस्यों को, फैमिली मेंबर्स यानी परिवार के सदस्यों को, अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में, हिज बैड कंडीशन, उसकी बुरी स्थिति के बारे में उसके परिवार के सदस्यों को जानकारी दी। ठीक है, ये देखिए मोहन है, ये बूढ़े व्यक्ति है। अब बस लास्ट पेज बचा है। फिर क्या हुआ देखिए यहाँ पे, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद या कुछ देर बाद, द फैमिली मेंबर्स ऑफ द ओल्ड मैन, परिवार के सदस्य, ठीक है, बूढ़े आदमी के परिवार के सदस्य, केम टू द हॉस्पिटल, केम यानी आए, हॉस्पिटल आए, अस्पताल आए। एंड थैंक्ड मोहन, और थैंक्ड यानी धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा की मोहन को। एंड हिज टीचर, और उनके शिक्षकों को, क्योंकि मोहन ने भाई बताने का काम किया, टीचर्स ने हॉस्पिटल ले गया, इसलिए दोनों को धन्यवाद दिया। द बोथ मोहन एंड द टीचर्स रिटर्न टू देयर होम्स, बोथ यानी दोनों, मोहन और उसके जो शिक्षक थे, रिटर्न यानी वापस लौटे, टू देयर यानी उनके घर, या फिर अपने भी यूज कर सकते हैं, जैसे हिम का, हिज का हम अपने अपने यूज करते हैं ना, उसके अपने, वैसे देयर यानी उनके या अपने घर वो लौट गए। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन मोहन वॉज डूइंग हिज होमवर्क, जब मोहन वॉज डूइंग यानी कर रहा था अपना होमवर्क, होमवर्क आपसे पता गृह कार्य हिंदी में बोलते हैं, होमवर्क आप सभी समझते हो, अपना होमवर्क कर रहा था, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वन ऑफ हिज फादर्स फ्रेंड, वन ऑफ हिज फादर यानी पिता के दोस्तों में से एक, यानी पिता के जो दोस्त थे उनमें से एक जो दोस्त था, केम टू हिज हाउस, केम यानी आया, हिज हाउस यानी उसके घर आया, मोहन के घर आया। ही सेड, उसने कहा, ठीक है, मोहन के जो पिताजी के दोस्त ने क्या कहा, हे बोलते हैं ना, अरे हे, हेलो, ऐसे हे वाला हे है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, मिस्टर वर्मा, मिस्टर वर्मा क्या तुम जानते हो, मिस्टर वर्मा को क्या तुम जानते हो। हिज फादर इज इन हॉस्पिटल, उसके पिता, इज यानी है, इन यानी में हॉस्पिटल, उनके पिता अस्पताल में है, यानी मोहन के पापा को उसके दोस्त बोल रहे हैं क्या आप मिस्टर वर्मा को जानते हो, उसके पिता अस्पताल में है। आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम देयर, मैं जस्ट यानी अभी अभी, है ना, कमिंग आ रहा हूं, फ्रॉम देयर वहां से, मैं अभी अभी वहां से आ रहा हूं। ही वॉज इल, वह बीमार थे, इल यानी बीमार थे। एंड वेंट फॉर ए स्ट्रॉल, और गए थे, वेंट यानी गए थे, फॉर यानी के लिए, स्ट्रॉल यानी होता है चहलकदमी, टहलना, और वो बीमार थे और टहलने के लिए गए थे। एज ही वॉज वेरी वीक, जैसे वो बहुत क्या थे, कमजोर थे, जैसे कि वो बहुत कमजोर थे, भाई सीधी सी बात है, बीमार थे तो कमजोर थे और टहलने गए थे। ही फेल ऑन द रोड, वह रोड पर, सड़क पर गिर गए, फॉल यानी गिरना, फेल यानी गिरे, सड़क पर गिर गए। थैंक्स टू दैट स्कूल बॉय, थैंक्स धन्यवाद है, टू दैट यानी उस स्कूली बच्चे का, स्कूली लड़के का, स्कूल बॉय यानी जो स्कूल में पढ़ने वाले लड़के का। हु विद द हेल्प ऑफ स्कूल, हु जो, विद द हेल्प ऑफ स्कूल, अपने स्कूल के, स्कूल टीचर लिखा हुआ है, जो अपने स्कूल टीचर की मदद के साथ, है ना, विथ यानी से, अपने स्कूल टीचर के हेल्प से, टुक मिस्टर वर्मास फादर टू द हॉस्पिटल, टुक यानी ले गया, मिस्टर वर्मा के, अपॉस्ट्रोफी काकी के, फादर यानी पिता को, टू द हॉस्पिटल अस्पताल ले गया। यानी कि बच्चा का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो अपने स्कूल टीचर की मदद के सहारे से, है ना, मदद से मिस्टर वर्मा के पिता को हॉस्पिटल ले गया। द बॉय मस्ट बी जेंटल एंड गुड नेचर्ड, बस इतना बच्चा है। द बॉय यानी वो लड़का, मस्ट बी यानी जरूर होगा, जेंटल यानी सज्जन,
एंड गुड नेचर्ड और नेक दिल। गुड नेचर यानी अच्छा व्यवहार वाला, अच्छा स्वभाव वाला, या फिर जिसे नेक दिल कहा जाता है, वो बच्चा जरूर सज्जन और नेक दिल होगा। तो मस्ट भी यानी जरूर होना, ठीक है। द मोहन्स फादर, देखिए मोहन की मतलब मोहन के पिताजी को ये नहीं पता है कि वो लड़का मोहन ही था, ठीक है। और उसके दोस्त बता रहे मोहन के बारे में, उसके दोस्त को भी नहीं पता है मोहन है, तो ये यहाँ पे हो रहा है। द मोहन्स फादर रिप्लाइड, मोहन के पिता ने जवाब दिया, श्योरली, अवश्य, जरूर। द बॉय मस्ट बी ऑफ अ गुड फैमिली, लड़का जरूर होगा, मस्ट बी यानी जरूर होगा, ऑफ यानी का, अ गुड फैमिली, एक अच्छे परिवार का, लड़का जरूर एक अच्छा परिवार का होगा। देखिए उसके पिता ही बोल रहे हैं कि लड़का जरूर अच्छा परिवार का होगा, तो भाई वो तो खुद उसके पिता है, उसी के परिवार है, तो देखिए अनजाने में उसकी ही तारीफ हो रही है। हाउ मिस्टर वर्मा's फादर इज डूइंग नाउ, मिस्टर वर्मा के पिताजी अभी, है ना, क्या कर रहे हैं, यानी कैसे हैं बोल सकते हैं इसे, क्या कर रहे हैं, क्या कैसे हैं। द फ्रेंड रिप्लाइड, दोस्त ने जवाब दिया, ही इज इम्प्रूविंग नाउ, वह अब इम्प्रूव कर रहे हैं, यानी इम्प्रूव करने सुधार, है ना, नाउ अब वो सुधार कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। एंड मे बी, और शायद, अलाउड टू गो होम बाय द इवनिंग, अलाउड यानी उसे अनुमति मिल सकती है, ठीक है, मे बी यानी शायद उन्हें अनुमति मिल सकती है, टू गो होम घर जाने की, बाय द इवनिंग शाम के समय, शाम को घर जाने की अनुमति भी उसे हॉस्पिटल से मिल सकती है, उनमें अच्छे सुधार हो रही है, ठीक है। मोहन वॉज हियरिंग द कन्वर्सेशन, मोहन सुन रहा था, वॉज हियरिंग आईएनजी फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। द कन्वर्सेशन यानी बातचीत, दोनों की आपस की बातचीत कन्वर्सेशन बोलते हैं। मोहन बातचीत को सुन रहा था, बिटवीन हिज फादर एंड हिज फ्रेंड, बिटवीन यानी दो लोगों के बीच में तो बिटवीन का यूज करते हैं। हिज फादर उसके पिता, एंड हिज फ्रेंड, देखिए दो लोग, उसके पिता और उसके दोस्त के बीच की बातें, इसलिए बिटवीन का यूज किया गया है। तो अपने पिता और दोस्त की बातों का क्या कर रहे थे, बीच की बातों को सुन रहा था। ही वॉज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रहा था। एंड डिड नॉट टेल, और नहीं कहा, ठीक है, देम यानी उन्हें नहीं बताया, दैट कि इट वॉज ही, कि वो वह था, हु हैड हेल्प्ड, जिसने मदद किया था, मदद की थी, तो हैड हेल्प पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प लगा है, किया था, चुका था, लिया था, ऐसे यूज करते हैं। तो जिसने मदद किया था या मदद की थी, मिस्टर वर्मा's फादर, मिस्टर वर्मा के पिता की। ही वॉज फीलिंग ग्रेट, वह बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था, ग्रेट यानी बहुत ही अच्छा, बहुत ही महान महसूस कर रहा था। फॉर हेल्पिंग समवन यानी किसी की मदद करके बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था। हु वॉज इन नीड, जो था, इन नीड यानी जरूरत में, जो जरूरत में था उसकी मदद करके बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था। उसे पता था, मुस्कुरा रहा था कि जो दोनों के बीच में बात हो रही है ना, वो लड़का मैं ही हूँ, उसे पता था, लेकिन किसी को भी नहीं बताया। ये भी एक अच्छा मैनर होता है, अपनी बड़ाई अपने मुंह से कभी नहीं करनी चाहिए, कभी न कभी उन्हें पता तो चल ही जाएगा, और तब उन्हें ज़्यादा खुशी होगी कि इसने अपनी बड़ाई नहीं की और इसने इतना अच्छा काम किया, तो खुशी डबल हो जाती है। तो इससे मोरल क्या मिलती है, वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स, वी शुड हमें चाहिए, ऑलवेज यानी हमेशा, हेल्प यानी मदद, अदर्स यानी दूसरों की, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये आज की स्टोरी की मोरल थी। तो बताएंगे भाई आपको कैसे लगता है किसी की मदद करने में। ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लखपति करोड़पति हो तो ही आप हेल्प कर सकते हैं, पैसों की ही मदद कर सकते हैं। किसी की कोई सामान है बहुत सारा, थोड़ा सा सामान को उठा के हेल्प कर दीजिए, ठीक है। कोई मदद, कहीं पर रास्ते पे पत्थर पड़ा है उसे आप उठा के साइड रख दीजिए, हो सकता है उस पत्थर से टकरा के किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, भले किसी को ना पता चले, कोई ना देखने वाला हो, लेकिन आपके मन में संतुष्टि रहेगी कि हाँ मैंने किसी की हेल्प की है, जाने अनजाने में। हो सकता है उस पत्थर से कोई भी जाने वाले टक्कर खा के गिर जाए, बगल से ट्रक आए, भगवान न करे ट्रक उसके ऊपर चल जाए, तो इनडायरेक्टली बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती थी, जिसे आपने टालने की पूरी कोशिश की, टाल भी दिया। इस प्रकार से जैसे कि हमारे पिताजी हैं, हमारे चाचा जी, हम बचपन से देखते हुए आए हैं, रास्ते पे कांटे हैं, पत्थर हैं, कांच है, तो ये नहीं कि कोई दूसरा आएगा तो उठाएगा, बकायदा उठ के वो लोग रास्ते से उतरते हैं, गाड़ी में है या फिर पैदल हैं, तो बकायदा उसे उठा के सड़क के किनारे या फिर ऐसी जगह डालते हैं जहाँ पे किसी का पैर
ना पड़े। तो भाई ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग करते भी होंगे, और करते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, नहीं करते हैं तो प्लीज़ करने की कोशिश कीजिए। जो आपके अंदर जो आपको जो खुशी महसूस होगी वो सबसे बड़ी खुशी होती है। किसी को दिखाने के लिए मत कीजिए, आपको अंदर से महसूस होना चाहिए कि हाँ मैंने ये अच्छा काम किया। पैसा ही जरूरी नहीं है, इनडायरेक्ट रूप से आप किसी की भी कैसी भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, थोड़ी भी पसंद आई हो, मोरल पसंद आई हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो, स्टोरी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।